हेलो एचडीएमडीएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 12 से। और अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 11 तक, और इसका एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। फिर इसी का हम लोग एक्सरसाइज का एग्जांपल समझते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या समझे थे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है हम लोग समझ चुके थे। क्या ना समझे थे कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और इसका डिफरेंशियल दोनों तरफ d बटा डी एक्स लगा दिए, इधर भी और इधर भी, तो क्या कहलाएगा? इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर इसी में हम लोग एक बार और d बटा डी एक्स लगा दे, तो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम लोग कल की क्लास में समझे। और इसी को ना एक बार डिफरेंशिएट है तो हम लोग ये डिनोट कर सकते हैं क्या से? अब यहाँ पे लिख सकते एफ डैश एक्स से, या आपका d1 से, या हम लोग प्रूफ कर सकते बाई डैश से डिनोट कर सकते हैं, बाई वन से या बाई डैश से। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो लिख सकते हैं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बाई एफ डबल डैश एक्स से, या d2 से, या बाई टू से, या बाई डबल डैश से। इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। अगर फिर इसमें d बटा dx लगा दे तो क्या कहलाएगा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कल की क्लास में हम लोग सीखे। एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिनोट करता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरीके से भी नोट करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। ये क्या कराना है? गिवन है सॉल्यूशन में कि y इक्वल टू cos इनवर्स x, ये गिवन है। कह रहा है d2 बाई dx स्क्वायर इन टर्म ऑफ y एलॉन। तो y के एलॉन में हम लोग को टर्म करके डिफरेंशिएट करना है। क्या? दो बार डिफरेंशिएट करना है और x के रिस्पेक्ट। तो क्या करो ना, cos को इधर ले आओ, तो cos इधर आएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और बच जाएगा x। cos इधर आया तो इनवर्स समाप्त। अब ये बाई के टर्म में हो गया फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में साइन बाई, और बाई का डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का वन। और ये आ गया। अब क्या कर दो? डी बाई डी एक्स इक्वल टू cos को बटा में ले जाओ तो वन, साइन को तो वन बटा साइन बाई, ये आ गया। अभी d बाई डी एक्स इक्वल टू साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में कॉसेक बाई। अब फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉसेक बाई का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस में कॉसेक बाई इनटू में कॉट बाई। फिर बाई का डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब क्या करो ना, यहाँ पे लिख सकते d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस, अब प्लस प्लस हो जाएगा कॉसेक बाई इनटू में कॉट बाई। अब बाई का डी बाई एक्स का वैल्यू रख दो यहाँ से, क्या ना, माइनस में कॉसेक बाई। अब ये लिख सकते हैं माइनस माइनस बाहर हो जाएगा, कॉसेक बाई क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर बाई इनटू में कॉट बाई। यही हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13। क्या करना है? इफ बाई इक्वल टू इतना और गिवन है, और करा प्रूफ कीजिए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई डैश प्लस बाई वन प्लस बाई इक्वल टू जीरो। ये प्रूफ करना है। ये इक्वेशन गिवन है और ये प्रूफल में कितना बार डिफरेंशिएट है? दो बार। तो यह फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू और एक्स बाई टू मतलब डिफरेंशिएट, अभी अभी हम लोग समझे। और अब बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? बाई वन, जैसा सिंबल है वैसा हम लोग सिंबल देंगे। और थ्री रह गया। कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन लॉग एक्स, ये हो गया इनटू अब लॉग का डिफरेंशिएट वन बाई एक्स, यह फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया प्लस फोर रह जाएगा। साइन का डिफरेंशिएट कॉस लॉग एक्स, अब लॉग का डिफरेंशिएट करो वन बाई एक्स, ये आ गया। अब इसको ना बाई वन
इक्वल टू एलसीएम ले लो x बाई एक्स, एलसीएम हो जाएगा x। तो क्या मिल गया, माइनस में 3 साइन लॉग एक्स और प्लस में 4 कॉस लॉग एक्स, ये आ गया। अब इसका ना डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब बाई का डिफरेंशिएट बाई वन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बाई टू इक्वल टू नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दिए। यू बाई भी का डिफरेंस, ऊपर वाले पूरा u और नीचे वाले फंक्शन v। तो ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं और u बाई v, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और नीचे वाले फंक्शन कांस्टेंट में। अब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, -3 रहने दो, साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos log x इनटू में log का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स प्लस प्लस 4 cos का डिफरेंशिएट माइनस, माइनस में साइन log x इनटू log का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स। तो ये ना ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया। अब लिखो माइनस माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट में रहेगा, 3 अब माइनस में 3 साइन लॉग एक्स अब प्लस में 4 कॉस लॉग एक्स इंटू अब बाई का एक्स का डिफरेंशिएट 1, ये आ गया। फिर से रिपीट, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और नीचे वाले फंक्शन कांस्टेंट में, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट माइनस माइनस, ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट में, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, ये हो गया। अब इसको अच्छे से सॉल्व करो, देखो 1 बाई एक्स एलसीएम है तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको गुना कर दो एक्स स्क्वायर इक्वल टू और ये ना गुना हो गया। अब ई एक्स एक्स क्या हो गया ना, कट गया, तो क्या बचेगा, माइनस में 3 कॉस लॉग एक्स प्लस में 4, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में 4, एक यहाँ पे लाइन बचा लो, x इजकल टू 1 बाई एक्स, कॉमन ले लो, -1/x। अब क्या बचेगा, 3 cos log x अब प्लस में 4 sin log x, ये 4 cos log ये आ गया। अब माइनस में माइनस यहाँ गुना कर दो, या रहने दो माइनस में 3 sin log x और प्लस में 4 cos log x और ये हो गया। अब ध्यान दे, ई एक्स एक्स क्या हो गया, कट गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस माइनस रहने दे। ये देखिए तो वापस क्वेश्चन लौट आया, ध्यान दे, क्वेश्चन 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बाई, माइनस माइनस रह गया माइनस और बाई, इतना इक्वल टू क्या कर सकते हैं, माइनस, बाई ए पुट कर दे माइनस। अब ए देखिए तो ए लौट आया, यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट समझ लो, और ये -3 sin log x प्लस 4 cos log x, इसका वैल्यू बैठा दे इधर मल्टीप्लीकेशन करके, तो क्या हो जाएगा, x बाई डैश, ये कह दे। अब एक प्रूफ हो गया, x स्क्वायर बाई 2, माइनस वाला टर्म किधर लाओ, तब प्लस में x बाई डैश प्लस और माइनस बाई को इधर लाएंगे तो प्लस में बाई इक्वल टू जीरो। देखो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 13। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14। ये दिया हुआ और करा ना, ये प्रूफ करने के लिए, सो दैट d2 बाई dx स्क्वायर माइनस m प्लस n d बाई dx प्लस mn बाई बराबर 0, ये प्रूफ करना। तो इसको क्या ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए कितना बार डिफरेंशिएट है, 2 बार। इस क्वेश्चन को ना 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो लिखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा, d बाई dx इक्वल टू ये कांस्टेंट है, रह जाएगा e पर पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है, m, तो m मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट हो गया, प्लस b कांस्टेंट है, रह जाएगा e पर पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x इंटू x के साथ क्या गुना, n गुना हो गया, ये डिफरेंस कितना बार हुआ, एक बार। तो इसको समझ लीजिए समीकरण फर्स्ट।
फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्यों? क्योंकि दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू एक कांस्टेंट है रह जाएगा e पर पावर, इसका डिफरेंस फिर से e पर पावर mx, m कांस्टेंट था रह जाएगा, फिर x के साथ जो गुना होगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस में b कांस्टेंट है e पर पावर nx का डिफरेंशिएट e पर पावर nx, एक के साथ जो गुना होगा तो n पहले से था तो n इंटू एन स्क्वायर ए, तो दो बार डिफरेंशिएट किए, एक प्रूफ हुआ क्या? नहीं। तो क्या करो ना, अब एलएचएस चल देते, एलएचएस में क्या है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में m प्लस n डी बाई डी एक्स प्लस में एम एन बाई इक्वल टू 0, यह है इक्वल टू, बस ए ले लेंगे। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, डी बाई इसका वैल्यू क्या है ए, तो इसको ऐसे लिख सकते ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स, ए लिख दिए माइनस माइनस एम प्लस में एम प्लस में एन डी बाई डी एक्स का वैल्यू रख दो, डी बाई डी एक्स कहाँ है, यहाँ पे हम लोग फाइंड किए ए, तो क्या हो जाएगा ए एम ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एम ई पर पावर एन एक्स, ए कर दिए पुट प्लस प्लस एम एन, ये रख दो एम एन, बाई का वैल्यू क्या ना, बाई का वैल्यू ए है, क्या हो जाएगा ए ई पर पावर एम एक्स प्लस बी ई पर पावर में एन एक्स। अब इसको ना सॉल्व कर लीजिए, तो ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स, गुना करो माइनस में एक गुना करेंगे m तो क्या हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स, फिर माइनस m इसके साथ करेंगे तो माइनस में b एम एन ई पर पावर एन एक्स, ये हो जाएगा। अब माइनस n इसके साथ करो तो माइनस में ए एन एम ई पर पावर एम एक्स, फिर माइनस एन इसके साथ करेंगे तो माइनस में बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स, ये मिल गया। तो इसको ना इसके साथ गुना कर दिए प्लस प्लस, अब एम एन इसके साथ करेंगे एम एन ए ई पर पावर एम एक्स प्लस प्लस, अब एम एन इसके साथ गुना करो, यहाँ लिख देते हैं एम एन बी ई पर पावर एम एक्स एन एक्स ये हो गया। अब देखो हम लोग यहाँ पे एम स्क्वायर अब प्लस में और माइनस में कट गया, अब एन स्क्वायर प्लस में और एन स्क्वायर माइनस में कट गया, यहाँ देखो एम एन और ये कट जाएगा एम एन प्लस में माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में कट गया, कट कर क्या आ गया जीरो, तो हम लोग को प्रूफ क्या करनी थी जीरो। तो हम लोग फिर से रिपीट, जब एक क्वेश्चन दे दे और कह दे ये शो दैट करने के लिए तो क्या करते हैं ना, जितना बार डिफरेंशिएट है प्रूफ में उतना बार पहले डिफरेंशिएट कर लेते, एक और दो बार, और फिर एलएचएस, अगर दो बार डिफरेंशिएट किए प्रूफ नहीं हुआ तो क्या करो एलएचएस चल दो, एलएचएस चल दिए और सभी का वैल्यू पुट कर दे, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का, फिर d बाई डी एक्स का, फिर बाई का, और इसको ना सॉल्व कर लिए और सब क्या हो जाता कट जाता, आ गया क्या वैल्यू जीरो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15, ये दिया हुआ और करा नहीं सो दैट d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना प्रूफ करो, तो क्या करो ना हम लोग डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना बार टाइम, टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा d बाई डी एक्स इक्वल टू तो ये ना 500 कांस्टेंट रह जाएगा, e पर पावर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा e पर पावर 7, x के साथ क्या गुना 7, तो ये हो जाएगा 7, इसका डिफरेंशिएट हो गया प्लस में 600 कांस्टेंट है रह गया, इसका डिफरेंशिएट e पर पावर -7, x के साथ क्या गुना -7 तो -7, इसका हो गया डिफरेंशिएट। अभी एक बार कितना बार करनी है, दो बार, तो फिर से इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू और 500 रह जाएगा, e पर पावर 7 का फिर से कर दो e पर पावर 7 एक्स
एक्स के साथ यहाँ पे ना 7 आ जाए, एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है फिर से मल्टीप्लीकेशन होगा, ये कर दिए प्लस प्लस, और 600 कांस्टेंट है रह जाएगा, ई पर पावर 7 माइनस 7 इसका ई पर पावर माइनस 7 एक्स इंटू इंटू एक्स के साथ क्या माइनस सेवन गुना, पहले से कांस्टेंट था, पहले से कांस्टेंट को रहने दो। अब इसको ना सॉल्व कर लो, देखो 749 और 749 तो 49 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 500 ई पर पावर 7x प्लस ये क्या बच जाएगा 600 ई पर पावर माइनस 7x, तो ये कह सकते हैं d2 डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49। ये देखिए तो क्वेश्चन लौटा है, इतना इक्वल टू लिख सकते हैं बाई, और ये बाई अब देखिए तो ये क्या हो गया प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक क्वेश्चन नंबर 16 ये दिया और एक करा प्रूफ करेंगे, तो प्रूफर में कितना बार डिफरेंशिएट है 2 बार, तो यह फंक्शन को भी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या ना पहले मल्टीप्लीकेशन कर लो, e पर पावर बाई इंटू में x, और प्लस में क्या हो जाएगा e पर पावर बाई इक्वल टू 1 ये कह ले। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंस e पर ये इंटू भी बन गया, तो e पर पावर बाई का डिफरेंशिएट e पर पावर बाई, और बाई का डिफरेंशिएट dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएट हो गया इनटू x को कांस्टेंट में रखेंगे प्लस, अब कि इसको कांस्टेंट में रखेंगे e पर पावर बाई को और x का डिफरेंशिएट 1, ये हो गया प्लस प्लस e पर पावर बाई का डिफरेंशिएट e पर पावर बाई और बाई का dy बाई dx इक्वल टू और कांस्टेंट का डिफरेंस 0, एक है ये। अब ध्यान दे यहाँ पे देखे दोनों में क्या कॉमन बाई डी एक्स, तो ये दोनों पे क्या हो जाएगा ना 2 ई पर पावर बाई बाई डी एक्स इक्वल टू सॉरी, अब यहाँ पे ध्यान दो क्या ना ई पर पावर बाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल टू ये वाला टर्म किधर लाओ तो माइनस में हो जाएगा e पर पावर बाई, e पर पावर बाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस, ये बटा में आ जाएगा x प्लस में 1, तो एक बार डिफरेंशिएट इसको समझ सकते इक्वेशन फर्स्ट, फिर से इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए समझ लेंगे x, कल के क्लास में हम लोग समझे थे 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस में 1 बटा एक्स स्क्वायर, और a माइनस पहले से था रह जाएगा। अब ये देखो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और ये माइनस को ना ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 को क्या वैल्यू रख सकते हैं डी बाई डी एक्स, स्क्वायर है तो ये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 करते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17 क्या ना ये दिया और ये प्रूफ करना थी, प्रूफर में कितना बार डिफरेंशिएट है 2 बार, तो इसका ना डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा बाई 1, क्यों क्योंकि डिनोट किया है डिफरेंशिएट को बाई 1 से और बाई 2 से, इसका डिफरेंशिएट बाई 1, तब पहले किसका करेंगे पावर का, पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में एक कम और ये आ गया। अब पावर का डिफरेंस अब tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स x का डिफरेंस क्या होता है 1 बाई 1 प्लस में x स्क्वायर, ये कर दे जरा इसको अच्छे से लिखो बाई 1 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस में x स्क्वायर, ये हो गया। अभी तो एक बार डिफरेंशिएट किए इसको समझ लो इक्वेशन फर्स्ट, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बाई 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा बाई 2 बाई, तो ये फंक्शन बन गया u बाई v के फॉर्म में, तो u बाई v का डिफरेंस, तो नीचे वाले फंक्शन का क्या करते हैं स्क्वायर, अब नीचे वाला फंक्शन कांस्टेंट में हो जाएगा, कांस्टेंट में कर दिए,
अब ऊपर वाले फंक्शन को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट में, नीचे वाले फंक्शन का देखो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2x। ये हो गया। अब ये देखिए ए वाला टर्म कट गया, इसको गुना कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या बच गया 2 माइनस 2 tan इनवर्स x इंटू 2x। अब यहाँ से क्या ना, इसको ना वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू समीकरण फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दो, इसको मल्टीप्लीकेशन करके। तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे यही लिख सकते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 माइनस माइनस इसका वैल्यू क्या है ना, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बाई 1 और इंटू में 2x। अब इसको अच्छे से लिख दो, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर बाई टू इक्वल टू या माइनस को इधर लाओ तो माइनस इधर आएगा तो प्लस में 2x को पहले लिख दो 2x और 2x ये हो जाएगा ना, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1 प्लस में x² बाई 1 और इक्वल टू रह जाएगा 2। यही हो गया प्रूफ। इस तरीके से यहाँ पे प्रूफल में भी क्या ना 2x है, ये हो गया प्रूफ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कंप्लीट 17 कंप्लीट करते, ये हो गया आंसर। अब समझते एक्सरसाइज का हम लोग एग्जाम्पल नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर हम लोग समझेंगे 38। क्या करना, फाइंड d2 बाई वाई एक्स स्क्वायर ए गिवन है, इसको लिख लो ना y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में tan x और इसका कहा जा रहा है दो बार डिफरेंशिएट करने के लिए। एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर प्लस प्लस tan का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x। एक बार डिफरेंशिएट हो गया, फिर से इसको डिफरेंशिएट करनी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट 3 गुना 6 6x प्लस प्लस। अब इसका डिफरेंस पहले पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में कम इंटू सेक का डिफरेंशिएट sec x इंटू में tan x। ये आ गया। अब इसको लिख दो 6x प्लस में 2 sec स्क्वायर x इंटू में tan x। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 38 कंप्लीट। अब समझते हैं एग्जांपल नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 39। ये गिवन और करा d2 बाई dx स्क्वायर फाइंड करो। तो ये ना प्रूफ करने के लिए थे, गिवन है जो लिख लो y इक्वल टू a sin x प्लस में b cos x। और अब इसका कहा जा रहा है ना डिफरेंशिएट कितना बार, दो बार डिफरेंस करके प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ में कितना बार डिफरेंशिएट है, दो बार। तो कर सकते हैं डिफरेंशिएट, ये तो क्वेश्चन बना सकते हैं, ये हम लोग अभी अभी एक्सरसाइज में भी देखे क्वेश्चन। तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा d बाई वाई इक्वल टू एक कांस्टेंट रह जाएगा sin का डिफरेंशिएट cos x प्लस b cos का डिफरेंस क्या होता है माइनस में sin x। एक बार डिफरेंशिएट हो गया, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू एक कांस्टेंट है रह जाएगा cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin x माइनस प्लस माइनस b sin का डिफरेंस क्या आ जाएगा cos x। ये हो गया। तो एक बार डिफरेंशिएट हम लोग दो बार डिफरेंशिएट कर दिए, तो एक प्रूफ हुआ क्या, नो प्रूफ नहीं हुआ। तो क्या करो ना यहाँ पे माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेंगे तो a sin x और प्लस में क्या आ जाएगा b cos x। ये हो गया, यहाँ लिख ले। तो ये हो जाएगा ना d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस। ये देखिए तो क्वेश्चन लौट आया ए, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाई। तो d2 बाई dx स्क्वायर इसको इधर लाओ तो प्लस में बाई बराबर 0। ये हो गया। अब समझते क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 40।
एग्जाम्पल नंबर 40 देखो, ये ना एक प्रूफ हम लोग कर सकते हैं, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुके हैं और ये दिया और कर रहा है, ये प्रूफ कीजिए LH इक्वल टू RHS। प्रूफल में कितना बार डिफरेंशिएट है, 2 बार। इसका कर दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंस क्या जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट रह जाएगा e पर पावर, तो इसका डिफरेंशिएट e के पावर 2x, x के साथ जो गुना और गुना प्लस में 2 कांस्टेंट रहेगा, e पर पावर इसका डिफरेंशिएट e के पावर x, x के साथ जो गुना और क्या हो जाएगा गुना, एक बार डिफरेंशिएट हो गया, फिर से इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या डिफरेंशिएट हो जाएगा, d2 बाई dx स्क्वायर बराबर 3 दूना 6, 6 हो जाएगा e पर पावर 6 का e के पावर 2x, x के साथ जो गुना वो क्या हो जाएगा गुना, इसका डिफरेंशिएट हो गया प्लस प्लस 3 दूना 6, 6 e पर पावर 3x का डिफरेंशिएट e के पावर 3x, x के साथ जो गुना रहता है वो क्या होता है गुना, और ए डिफरेंशिएट कितना बार हो गया, 2 बार डिफरेंशिएट हो गया, तो हम लोग क्या ना चल दो यहाँ पे LHS से 2 बार डिफरेंशिएट की प्रूफ हुआ क्या, नहीं, तो LHS चलते, LHS में क्या है, d2 बाई dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाई dx प्लस में 6 बाई है, इसका वैल्यू रख दो 6 दूनी 12 e पर पावर 2x प्लस प्लस 6 दिया 18, 18 e के पावर और 3x ये हो गया, इसका वैल्यू रख दिए माइनस 5 डी बाई डी क्या फाइंड हुआ उसको लिख दो, 3 यहाँ पे 3 दूना 6 e पर पावर 2x प्लस 3 दूना 6 e पर पावर 3x प्लस में 6 बाई बाई का वैल्यू रख दो, बाई का वैल्यू यहाँ से 3 e पर पावर 2x प्लस 2 e पर पावर 3x, सभी का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, 12 e पर पावर 2x 18 e पर पावर 3, 6 बचे 30 e पर पावर 2x और यहाँ पे माइनस में 30 e पर पावर 3x प्लस चौथिया 18 e पर पावर 2x, यहाँ पे 6 दूनी 12 e पर पावर 3x, ये आ गया। अब देखो कैंसिल हो जाएगा, 12 और 18 कितना आ जाएगा 30, 30 और ये माइनस में 30 कैंसिल हुआ, 18 12 30 प्लस में और ये माइनस में ये कट गया, क्या आ गया 0, ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर के एग्जाम्पल नंबर क्या 40। अब एग्जाम्पल नंबर समझते 41। तो क्वेश्चन नंबर देखो 41, ये दिया हुआ और एक करना प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करना सिंपल है क्या ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा डी बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स का डिफरेंशिएट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, एक बार डिफरेंशिएट होगा, फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट समझ के, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, ये बन गया u बाई v के फॉर्म में, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, स्क्वायर नीचे वाला फंक्शन ऊपर कांस्टेंट में इनटू 1 का डिफरेंशिएट 0 माइनस माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट में, नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो रूट का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इनटू, और रूट का हुआ 1 का 0 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ये कह ले, तो यहाँ से क्या ना इसको ना स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, एक गुना हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, 0 गुना समथिंग 0 माइनस माइनस प्लस, ये दो दो कैंसिल, क्या बच जाएगा x बटा अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो इसको ना हम लोग ऐसे लिख सकते 1 इंटू में x को रहने दो, और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपका इक्वेशन फर्स्ट से रख सकते हैं क्या ना, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, ये आ गया। अब ना यहाँ पे इस टर्म को इधर ले आओ,
तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 5.8 में। आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।